नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परफेक्ट फिजिक्स क्लासेस में। आज आपके लिए जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आया हूं। समय की कमी के कारण केवल वन लाइनर प्रश्न ही प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आपके समय की बचत होगी। प्रश्नों को ध्यान से सुने। सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और सारे ही प्रश्न पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, साइटोलॉजी है कोशिकाओं का अध्ययन, यानी कि जो साइटोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घअस्थि में। इंसुलिन होता है पेप्टाइड। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली का नाम है गैम्बूसिया। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है आरएनए वायरस। मसूड़ों से रक्तस्राव किसकी कमी से होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है नागपुर में। कॉड किसकी एक प्रजाति है? आंसर है मछली। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी और विटामिन बी। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अधपके फल से। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। ऑक्सीनेोमीटर का प्रयोग होता है वृद्धि दर नापने में। चेचक का टीका किसने बनाया? एडवर्ड जेनर ने। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है आउट या थायराइड ग्रंथि। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका में। किस धातु की कमी से इटाई रोग होता है? कैडमियम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी पूछा जाता है कि जो इटाई रोग है वह सबसे पहले कहाँ से जन्म हुआ था? तो आंसर है जापान से। मेनिंजाइटिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। किस ऊतक के नाखून, सींग और खुर होते हैं? आंसर है केराटिन। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है? कोयला खदान। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। बर्ड फ्लू वायरस का नाम है H5N1। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस टाइम पे बर्ड फ्लू हुआ था। इंसुलिन कहाँ उत्पादित होता है? अग्नाशय में। एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग है एम्फीसेमा। असली किसका प्रचुर स्रोत है? आवश्यक अमीनो अम्ल का। कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है लगभग 4000 किलो कैलोरी। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? कैसीन के कारण। यदि दूध का पीला रंग पूछा जाता है तो कैरोटीन के कारण होता है। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु। एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? कवक। तो दोनों में आप अंतर स्पष्ट कीजिएगा, इसलिए दोनों प्रश्न एक साथ रखे हैं। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइन या चीड़। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु होती है। कोशिका में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो कोशिका में लगभग 80% जल पाया जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं?
8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? आंसर है लैंड स्टीनर ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? WL जोहानसन ने। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जीन से संबंधित आता है कि जीन का जो मॉडल है तो वो किसने बनाया, तो वाटसन एवं क्रिक का होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आंसर है WL जोहानसन ने। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। क्वेश्चन रिपीट हो गया। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के कारण। जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक होता है विषाणु। दाद की बीमारी का कारक है फंगल। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? ताम्र की। इस तरीके से जीव विज्ञान में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे अलग अलग वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको मैंने कोशिश किया कि वन लाइनर करके आपको बता दूं, जिससे आपको तैयारी करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लगभग यही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न ज़रूर आपको पसंद आएंगे। आप धैर्य के साथ पढ़ाई कीजिए। अब जो आखिरी वक्त है इसमें आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, धैर्य रखना है, और सबसे बड़ी बात यही है कि यदि आप अपने कॉन्फिडेंस को अच्छा रखेंगे तो पेपर भी अच्छा कर पाएंगे। तो आपके लिए ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा हो, और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो इसी के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई भी और धन्यवाद भी।